मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री कर। पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों, संसद में दिए गए एक बयान को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस कथन की बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई उन्हें डराने की कोशिश करेगा तो वे सीना दिखाकर गोली मारने की चुनौती देंगे। पहले सुनिए उनका ये बयान। तुम मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। सर, मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22। बताया जाता है कि ये बयान राजनीतिक विरोध और गोली मारो जैसे नारों के जवाब में दिया गया था। ओवैसी का कहना था कि वे डरने वाले नहीं हैं और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यानी इस बयान को हिंसा की अपील नहीं बल्कि प्रतीकात्मक राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसे बयान राजनीति को और तीखा बनाते हैं या लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर GST और महंगाई को लेकर बहस तेज हो गई है। आम लोगों पर बढ़ते खर्च और टैक्स के बोझ को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच संसद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। पहले आप खुद सुनिए संसद में दिया गया उनका ये बयान। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर GST लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे GST। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल। अपने बयान में इमरान प्रताप गढ़ी ने महंगाई, GST और आम जनता की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ने से आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है, जबकि आमदनी उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही। इस बयान के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि GST व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बना है। वहीं विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में GST और महंगाई का मुद्दा राजनीति को कितना प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त एक वीडियो को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ये वीडियो AIIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें वे मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय सामने आया जब भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। पहले आप खुद देखिए और सुनिए ये वायरल वीडियो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दिखाया। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाना अमानवीय है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें ओवैसी साफ तौर पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद कहते सुनाई देते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। भारत पाकिस्तान तनाव और आतंकवाद के मुद्दे पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसे बयान राजनीति को और धार देंगे या माहौल को शांत करने में मदद करेंगे? अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, संसद में एक बार फिर कागज और नागरिकता का मुद्दा सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के हालिया बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहचान और अधिकार से जुड़े मुद्दों पर साफ जवाब मिलना चाहिए। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। पहले आप सुनिए संसद में दिया गया उनका पूरा बयान, जिससे बहस और तेज हो गई है।
इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। इनका सीने में दम है और अगर हिम्मत है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, मिनिस्टर को जवाब देना है। इनमें से अभी तक अपने बयान में अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिनके पास खुद कागज नहीं है वही पूरे देश से कागज मांग रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दे। उनके इस बयान के बाद संसद से लेकर सियासी गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और ये मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बनता जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी राजनीतिक खबरें, जिनसे साफ है कि संसद से लेकर सियासी मंच तक बयानबाजी तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर राजनीति और गर्म होने के आसार हैं। अब देखना होगा कि इन बहसों का असर जनता और देश की राजनीति पर कितना पड़ता है। आप इन खबरों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।